डिस्क्लेमर, ये वीडियो को पूरी देखना, 50,000 लाइक चाहिए मुझे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हेलो जी, एक तो भैया ये YouTube से मैं इतना परेशान हो गया हूँ, लास्ट 2 वीडियो पे फिर से रीच रोक दिया। ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसा अगर तुम करोगे तो मेरे को फिर बिजनेस करना पड़ेगा। मेरे को बिजनेस करने के लिए एक ट्रिक मिली है YouTube पे। मतलब आपको क्या करना है, गरीब लोगों को सपने बेचने हैं यार। जैसे तुम लोगों को पता है, बचपन में हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे पास एक आदमी आके बोलता, अबे मिडिल क्लास वाले आदमी तेरे को करोड़पति बनना। हम बोलते हैं हाँ भाई बना दो भाई, मामा से रिवेंज लेना मेरे को करोड़पति बन के। तो भाई वो आता 6,000 रुपये मेंबरशिप ले लो, उसके बाद ये साबुन बेचो, करोड़पति बन जाओगे। हम बन गए चूतिया। ठीक वैसे ही आजकल एक बंदा गरीबों को सपने दिखाता है कि अगर मैं तुमको एक ऐसी जॉब दिलवाऊं जहां पे तुमको रिस्पेक्ट भी मिलेगी और खूब पैसा मिलेगा, अपनी कार और बाइक के आगे ऐसे आर्मी का नेम प्लेट लगाइए, उसके बाद बापू से लेके सरपंच तक हर कोई ऐसी सलामी ठोक रही है। तो भाई ये सपने जब बेचता है वो आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी, गाँव के बच्चे को, तो अरे सर आप तो भगवान हो यार। लेकिन भगवान ने इसी गरीब आदमी का बना के 2.5 करोड़ की कार खरीद ली। अब ये जो आदमी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक एकेडमी चलाता है जिसका नाम है इंदौर फिजिकल एकेडमी। ये खुद को ना ऐसे फौजी फैक्ट्री बोलता है भाई। इस बंदे के ऊपर मैंने और लक्ष्य ने बहुत सी वीडियो बना रखी, इसकी बांट रखी। पहले लक्ष्य ने वीडियो बनाई, फिर मैंने बनाई, फिर हम दोनों ने 11 महीने पहले साथ में वीडियो बनाई थी। वो कोलैब का एक रीजन था। और लक्ष्य चौधरी के साथ वीडियो बनाने का जो रीजन था वो थी ये डायरी। इसके अंदर तुम लोग देख सकते हो ये। तो अभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जिनसे मैं इंस्पायर्ड होता हूं, मुझे चाहिए कि मैं उन सभी के साथ कोलैबोरेट करूं, उनकी ऐसी फोटो लगाऊं, उनके ऑटोग्राफ लूं, उनसे कुछ लिखाऊं अपने बारे में, ताकि ये जब कॉपी भरा जाए और मैं यूट्यूब से रिटायर हो जाऊं। क्योंकि यार हम सब ना एक टाइम तक है यहाँ पे, तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये मेमोरी की तरह मेरे साथ। तो अब तुम लोग कमेंट करके ये बताओ कि अगली वीडियो के अंदर किस यूट्यूबर के साथ कोलैब करना है। ठीक है, तुम्हारा फेवरेट रोस्टिंग चैनल। हम फिर से टॉपिक पे आते हैं और आज का मुद्दा ये है कि गाँव में किसी गरीब बंदे को, किसी मिडिल क्लास आदमी को सपने बेचना। सपने देखना अच्छी बात है। सपने बेचना बहुत आसान है यार, क्योंकि ना इसके लिए पैसा चाहिए ना मेहनत, और एक ऐसा सपना जहां पे भैया इज्जत भी मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, जैसे आर्मी, नेवी, डिफेंस। यार ये तो सबका ही होगा यार। लेकिन दिक्कत फिर यही आ जाती है कि जितने भी बच्चे हैं, इनके जो जोश है, इनके अंदर जो देशभक्ति की भावना है, उसका यूज करके कुछ लोग अपना घर चला रहे हैं। और इन्हीं लोगों में से एक है इंदौर फिजिकल एकेडमी। ये खुद को फौजी फैक्ट्री बोलते हैं, लेकिन ये बिजनेस फैक्ट्री। इनकी एकेडमी का कोई बंदा फौजी में जाए, इनका इंटेंशन ये नहीं है। इनका इंटेंशन है पैसे कमाना, और उसके लिए ये कितना भी नीचे गिरने को तैयार है, चाहे इनकी एकेडमी की किसी लड़की को सार्वजनिक भीड़ में नचवाना हो। चाहे फिर इतने वल्गर थंबनेल लगाने हो, किसी मिडिल क्लास आदमी के बच्चे को बार बार गरीब बोल बोल के उसके मुंह पे कैमरा लगा के सिंपैथी लेनी हो, और अगर गलती से किसी बच्चे ने अपना पैसा वापस मांग लिया कि भैया मेरा बाप जो है मजदूरी करता है, मेरे को आपकी एकेडमी में नहीं रहना, मेरे को मेरे पैसे वापस दे दो, तो उसको गाली देना। सर मैं कल घर पे जा रहा हूँ। क्यों? मेरे घर में प्रॉब्लम है पैसे के लिए, इसलिए बाबा लोग से घर पे जा रहा हूँ। मैंने कुछ पैसे लिए थे ना ब्याज पे, ये सब पैसे देने, और घर पे बाबा लोग दिवाली में कब आए थे? 3 दिन हुए। कितना रुपये जमा करवाए थे? 6,000। 6,000 वही है। किसान को बाप को ट्रेन को मत सिखाना, किसान को बाप को ट्रेन को मत सिखाना। सुन ले सर, सुन ले इधर। मैं आपको ऐसा लगे मैं घर पे कॉल करके, अरे मुझे कोई मतलब नहीं उस चीज़ से ना, तेरे से तो मैं तेरा सब छोड़ो। आपने मुझे बोला था कि सर मैं वहाँ पर जॉब करके आया हूँ। कहाँ कहाँ कहते जॉब करने के लिए? तो तेरे अकाउंट में 25,000 रुपये थे। सुन ले मेरी बात। नहीं सर, आप हाँ बोल, आगे क्या प्रोसेस करना बता मुझे। मेरे अकाउंट में देख लो। कोई दिक्कत छोड़ो, अब क्या करना है आगे बताओ। सर मुझे अभी घर जाना है। घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पैसा 1 रुपया में मिलेगा। बोलो आगे प्रोसेस। और अगर किसी बच्चे ने अच्छे से प्रोटेस्ट कर लिया तो उसको मारना। मैंने इस वीडियो के अंदर 2.5 करोड़ की कार को इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये पैसा यार कोई छोटी रकम नहीं है, 2.5 करोड़। और ये कमाने के लिए सर ने पता नहीं कितने सारे गरीब बच्चों को लूटा है। अगर इस चीज पे कोई ध्यान से सोचे तो ये बहुत ही बड़ा स्कैम है। और ये स्कैम हो रहा है गरीबों के साथ कि उनको सपने बेच दिए, फिर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी झूठी कि यार मैं सिलेक्शन करवाऊंगा। और हम ह्यूमंस के साथ ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो हम आंखें मूंद के उस बंदे पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि अब ये जो बोलेगा वो हमें करना है। और इस चीज का अंत ये है कि इन एकेडमी में भैया
1000-2000 बच्चे हैं, तो अगर तुम आंखें बंद करके भी तीर चलाओगे 500-600, भाई 10-15 तो सही जगह लगी जाएंगे। तो जब कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो ये अपनी ईगो के लिए बोल देते हैं कि देखो यार हमारी एकेडमी से तो सिलेक्शन हो रहे हैं, तुम्हारा नहीं हो पाया तो इसमें तुम्हारी गलती है। और वो बच्चा जब ये एकेडमी छोड़ता है, अपना सपना छोड़ता है, तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी ही गलती होगी। और ये बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि हमारे देश में आर्मी में सिलेक्शन होने के लिए किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। अगर तुम 100 आर्मी वालों के पास जाके पूछोगे कि भैया आपने कौन सी एकेडमी ज्वाइन करी थी जो आपका सिलेक्शन हो गया, तो उनमें से 99 बोलेंगे कि एकेडमी भैया खुद ही प्रैक्टिस कर ले, हो जाएगा पार। और पता है जितना बेवकूफ ये इंदौर फिजिकल एकेडमी वाला बंदा है, उससे ज्यादा बेवकूफ हमारे यहाँ के लोग हैं। कोई शॉर्ट्स पे आके बोलेगा कि अरे देश के जवान के लिए तो यार 1 मिलियन लाइक कर दे रहे। अरे भैया उस बंदे ने गांव में बैठ के किसी ने शॉर्ट या रील बना दी जिसको यही नहीं पता कि यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करनी होती है, जूतों की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। वो जो ये झंडा लगा रहे हैं पीछे, वो नाली में गिरेगा उसके बाद। अब जो इंदौर फिजिकल एकेडमी के मार साहब है, इनको ऐसा लगता है कि ये इंडियन आर्मी की भी ऊपर है। जैसे कि ये देख लो, हाँ भैया गवर्नमेंट ने हमारे फौजी को ड्रेस इसलिए तो दिलाई है कि वो इंदौर फिजिकल एकेडमी वाले सर के बॉडीगार्ड बन जाए। देखो दोस्तों, अगर तुम्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो तुम्हें इंदौर फिजिकल एकेडमी की वीडियोस देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या नहीं करना। अगर तुम लोग जितेंद्र सर की वीडियो देख के चेक करते हो कि तुम फिजिकली फिट हो या नहीं, तो तुम मेंटली तो अनफिट हो। पूरा दिमाग खराब कर रखा है लोगों ने मेरा। एक ट्रेंडिंग ऑडियो लगा के ऐसी रील बना देता हूँ ताकि सारे गरीबों को लगे सर की तो डायरेक्ट पहचान है, तो सिलेक्शन करवा देंगे। और तू क्या भाई फौजी है तो भैया जॉब बाद में करियो, पहले सर की एक रील बनवा दे। तुम्हें शायद नहीं पता हो लेकिन मैं खुद भी इंदौर का हूँ, इंदौर फिजिकल एकेडमी भी इंदौर की है, पढ़ लिए भाई। पूरा दिमाग खराब कर रखा है लोगों ने मेरा। खैर इनकी जो एकेडमी है वहाँ पे कुछ बाप अपनी बेटियों को भी भेजते हैं सर के भरोसे की सर सिलेक्शन करवा देंगे। तो उसके माँ बाप ने उसको अपना सपना पूरा करने के लिए भेजा था, सपना चौधरी बनाने के लिए नहीं। अब पता है ऐसी 1-2 एकेडमी नहीं है, बहुत सारी एकेडमी है। अब ये चाहते हैं कि यार जितने भी गरीब है उनको हम ही लूटे, तो गरीब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं कि हमारी एकेडमी में ही सबसे बढ़िया खाना मिलता है। मतलब सोचो यार, एक बंदा बेचारा अपने पापा से कैसे तैसे लेके पैसे लिए, उसके बाद ये इनकी एकेडमी में गया। अब वो सोच रहा है कि सर मेरी ट्रेनिंग वेनिंग करवाएंगे, रनिंग करवाएंगे, लेकिन सर कैमरा लेके सामने आके पूछते हैं खाना कैसा लगा। साथियों आप देख रहे हैं इंदौर फिजिकल एकेडमी, और ये है दोस्तों इंदौर फिजिकल एकेडमी का खाना। जी बेटा कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के रहने वाले। खाना कैसा मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है। जी बेटा कहाँ के रहने वाले हैं? कैसा खाना मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है। सर पूछते हैं कि खाना कैसा लगा बेटा? उनके पैसों से तो खिला रही है तू, हैं? कोई खुद के पैसे से थोड़ी खिला रही है तू। खाना कैसा कैमरा लेके मुंह में घुस गया, खाने तो दे उनको। अब मजे की बात ये कि लास्ट टाइम जब मैंने और लक्ष्य ने इस पे वीडियो बनाई थी, तब इनका शूट चल रहा था। मतलब इंदौर फिजिकल एकेडमी में आप जाओगे, फौजी बनो ना बनो, फौजी की मूवी गदर 2 में आपका शूट हो जावे। तो सर 100 लोगों को लेके गए थे शूट पे, इनको ना पैसा दिया। तुम ऐसी किसी चूतिया फिजिकल एकेडमी में जाओगे, तुम इनके ताम झाम करने में, कंटेंट रिकॉर्ड करने में अपना हाथ पैर टूटवा लिया ना, एक बार पैर फ्रैक्चर हो गया, तुम जिंदगी भर के लिए आर्मी का सपना तो फिर भूल ही जाना। ऐसे में सर खुद के पैसे, खुद के फायदे, खुद के कनेक्शन के लिए 100 बच्चों को लेके गए थे शूट पे, और मूवी में से गदर वालों ने सीन काट दिए। मतलब बात ये है कि वो फौजी में गए, वो सब ठीक है, उनके सपने की ठीक है, तुमने सर का सपना तोड़ दिया यार। सर ने क्या एक्टिंग की थी यार। खुद के ही जवानों को मार रहा। ये का अगर सिलेक्शन हो जाता ना भैया इंडियन आर्मी में, तो ये बंदा पाकिस्तानी आर्मी को फोन देता कि भैया रील शूट कर दो। अब अगर ये रील वो बंदा देख रहा है जिसको इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट होना है, सिर्फ फिजिकली चीजें नहीं होती, अगर तुम रनिंग कर लोगे तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक एग्जाम भी निकालनी पड़ती है, और इंदौर फिजिकल एकेडमी में आपको पढ़ाया भी जाता है। आसमानों से ऊंचा तिरंगा दिल से पूछने क्या मैडम है वहां पे कोने में, क्लास चल रही है, उधर बीच में आ रही है एक खंबा, इधर वाले बच्चे को दिख भी नहीं रहा ब्लैक बोर्ड, और बीच में ये सर बहन से अलग खड़ा हो गया कैमरे। अब पढ़ने तो दे भैया, तू खुद अनपढ़ है, बच्चों को तो पढ़ लेने दे। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे 10% चांस है आर्मी में सिलेक्शन के, तुम इस एकेडमी में जाके वो भी खोदोगे, क्योंकि इंदौर फिजिकल एकेडमी का ऐसा है कि तुम्हारे नंबर भले ही झाट बराबर आए, लेकिन इनके सोशल मीडिया के नंबर कम नहीं पड़ना चाहिए। अब हमने जब इसको पहले रोस्ट किया था तो एक चीज हमने और हाईलाइट की थी कि भैया तू कैमरे के सामने जब वीडियो बनाता है सिंपैथी के लिए, तू बोलता है कि ये गरीब है दोस्तों, इसके पास पैसा नहीं है यार, कोई बात नहीं, तेरे पास 2000 है, 4000 मैं अपनी जेब से मिला रहा हूं, और मैं इस गरीब का सिलेक्शन। अरे तो भैया फेस ब्लर कर देना।
3 4 ये 5, ये 5,000 रुपए इस बंदे को मैं वापस लौटा रहा हूँ। मतलब यार ये कैसी बात हुई कि तुम सिंपैथी भी दे रहे हो, फिर तुम उस सिंपैथी से व्यूज भी ले रही हो, कंटेंट भी बना दे रही हो, और तुमने सार्वजनिक 10 मिलियन लोगों के सामने उसकी शकल दिखा के उसको गरीब कह दिया। तुमने उस बच्चे के बाप का अपमान कर दिया कि वो अपने बच्चे के लिए 4,000 रुपए नहीं लेके आ रहे हैं। फिर तुम बाद में जब तुम्हारी वीडियो बनती है कि वो बच्चा बेचारा पैसे मांग रहा था, तुमने उसको गाली दी, वो तो तू डालता नहीं है। तू जब किसी को मारता है, किसी की बाप की औलाद को, वो वीडियो तू डालता नहीं है, उसके ऊपर तो सफाई नहीं देता। फिर तो भैया जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई, ऐसे लोगों की तस्वीरों के नीचे ये माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देता है। फर्जीवान चीर दूंगा, क्या तेरे मार दी क्या मैंने? तो मुद्दा यह था कि हम समझाना चाह रहे थे कि भैया तू वीडियो बना, लेकिन कम से कम फेस तो ब्लर कर, इमेज तो खराब ना कर। तो हमको लगा कि यार इतनी वीडियोस बनी हैं, कुछ तो इंप्रूवमेंट आई होगी। एक ही केस का, एक ही तेरा, एक है तेरा, एक है तेरा, तेरा एक है, दोनों भैंस के, भैंस के, भैंस के, भैंस के, भैंस के, भैंस के, कितने? चेक कर रहे हैं, एक है इसका। अरे मनोज भैया, आपके बेटे की वीडियो देखी थी इंदौर फिजिकल एकेडमी, एक ही टट्टू का था। अबे पिंकी तेरे बॉयफ्रेंड की वीडियो हमारे साहब, मैं आपको बता दूं कि जब डिफेंस में आप जाते हो तो वहां पे डॉक्टर होता है इन सब चीजों के लिए। तो डॉक्टर नहीं लेके आ रही है, कम से कम प्राइवेट रूम में। सार्वजनिक क्या है ये लोंडो के टट्टू, एक ही है इसका, बताओ। अब इसके 3-3, इसका 2 नॉर्मल है। और ऐसी बहुत सारी रील बनाता है ये, ना बच्चों का फेस ब्लर करता है। और मैं तुम्हें बताऊं, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर को इतनी क्लिकबेट करनी नहीं आती है जितने मार साहब अपने चैनल पे कर ले। इनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो मिलियंस में, साढ़े ने इतना एड रेवेन्यू छापा, इतने गरीबों का फुद्दू बनाया कि 2.5 करोड़ की। मेरे को तो कर रही भाई, मेरे को एक चीज इतनी फनी लगती है, जब इन बच्चों के साथ इतनी बकचोदी होती है। इंदौर फिजिकल एकेडमी के बच्चे आज तक आवाज नहीं उठा पाए, लेकिन सर ने डिफेंडर उठा ली। इंदौर फिजिकल एकेडमी की एक टैगलाइन है कि बच्चों के माँ बाप की खून पैसे की कमाई से बढ़ता हूं मैं अपने डिफेंडर की EMI। मतलब जब माँ बाप इंदौर फिजिकल एकेडमी में अपनी औलाद को भेजते होंगे तो सपना देखते होंगे कि ये कुछ तो बढ़िया बन के आएगा। वो बढ़िया सा चुप्पा बन के आता है, लेकिन ये भी नहीं है कि हर बंदा चुप्पा बन के आता है। कुछ लोग मेहनत करते हैं और सर का कंटेंट बन के आते हैं। क्या ये मतलब वो बंदे के दोनों हाथों में टट्टे और इधर कह दिया भारत माँ। तुम लोग बात नहीं मानोगे, मैं इन सर का पूरा चैनल देखता हूँ क्योंकि मेरे को सीखने को मिलता है क्लिकबेट कैसे करें। साला अब तुम ये थंबनेल देखो कि रात को 2 बजे रंगे हाथ पकड़ा है 4 लड़कों के बीच एक लड़की। इन्होंने तो गजब कर दिया भाई। अब थंबनेल भी भाई बड़े हाथ भी लगा रखा है। अब वीडियो देखनी 91 लाख 9.1 मिलियन व्यूज। ये गेट खुला, लाइव व्लॉगिंग है भैया। गेट खुला, अंधेरा है। क्या हो गया सर, अंदर जाओ। लव यू, चलो तैयार हो जाओ फटाफट जल्दी। अरे प्रेस वगैरह नहीं होना क्या? लेट हो गए बेटा, आज आप जल्दी फटाफट तैयार हो जाओ। प्रेस वगैरह नहीं होना। बहन के सामने कैमरा लेके खड़ा तू कह रहा प्रेस वेस नहीं होना, वहीं आगे तेरे सामने तैयार होने का दे रहा तू आया, तेरे को धोख दे रहे हैं। एक तो क्यों दे रहे उसको? मेरे को सीधे वो पार्ट दिखा है जहाँ पे लड़की है। ये 4 लड़कों की लड़की क्या कर रही है? अरे तू कैरम तो आगे वाला ना, कह रहे कुछ क्यों सुनाया? तुमको समय पता नहीं कितने बज गए? 4 बज गए ना। चलो गो बड़ा थोड़ा इतना बहन का टुकड़ा है। वो उसकी बहन होगी, उसके साथ सो रही होगी, लेकिन उस चीज को जूम करके बिल्कुल थंबनेल वंबनेल में प्रॉपर एडिटिंग है, लाइटिंग वाइटिंग सारे एक्सपोजर वगैरह ऐड करके उस लड़की को जूम करके थंबनेल बनाया। और बहन के मैंने अपनी ही एकेडमी की एक लड़की का इस तरीके से लगाया, रात को रंगे हाथ पकड़ा। ये तो कर रहे थे, थंबनेल तो ऐसा ही है भैया, कर रहे थे भाई, पकड़ लिया भैया, एक्सपोज है वो चेकमेट। और पता है एक बात जितेंद्र सर की बहुत बढ़िया कि वो कभी भी लड़के और लड़की में डिफरेंस नहीं करते, दोनों को कंटेंट समझते हैं, दोनों को सूट करते हैं। ये इंदौर फिजिकल एकेडमी इस तरीके के क्लिकबेट चीजें डाल रही, इसके माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं क्या लड़की के? वो बापड़ी अपने भाई के साथ सोई होगी, भाई का थंबनेल आ गया, रंगे हाथ पकड़ लिया, हाथ तो पकड़ा गई। मरा ना रह गए यहाँ पे। थंबनेल देख के 91 लाख लोगों ने देखा है,
तुम क्या बना रहे हो उनके सामने? अपने बच्चों का जो मजाक उड़ा रहे हो, तुमने फेस दिखा दिया उस लड़की के थंबनेल पे, तुमने लड़की का फेस दिखा दिया। ऐसी एक वीडियो नहीं एक और है, बंद कमरे में ये दोनों आखिर क्या, दो लड़के हैं नंगे भाई, इंदौर फिजिकल एकेडमी में गे स्पोर्टेड भाई, रक्षाबंधन मैदान पर पप्पी वाला इमोजी। मैं यार इस लड़की से राखी बनवा रहा हूँ, फिर अगर ये इसके भाई के साथ सो जाएगी तो मैं थंबनेल भी तो बनाऊंगा। ये माता जी जम्मू कश्मीर से आई है, इन्होंने एकेडमी के बारे में ऐसा क्या बोल, यह एकेडमी यही बोला होगा, अगर आर्मी में जाना है तो रात में, ये गलती मत करो। चड्डी में हाथ, अरे थंबनेल बहन कितना क्लिकबेट करता भाई तू। पूरे थंबनेल में कुछ भी लगाया जा सकता था, टेक्स्ट लगाया जा सकता था, मेडिकल टेस्ट लिख सकता, लेकिन सर को किसी के गोटे पकड़ के उसी को थंबनेल में क्यों डालना था भाई? व्यूज चाहिए, 2.5 करोड़ की कार ऐसी थोड़ी आ गई भाई। इस जितेंद्र बहन के पकोड़े को बस एक चेस का बोर्ड दे दो, क्योंकि गोटियां तो सर ने वैसे ही पकड़ रखी है। और ये थंबनेल, ये तुम्हें किसी भी एंगल से लग रही है कि यूट्यूब पे सेम थंबनेल देखा था मैंने एक वेबसाइट पे। सर मैं सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी शौक नहीं होऊंगा अगर कल कोई किसी बंदे के मुंह में कुछ आकर लाइट इस एकेडमी में सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं जितेंद्र सर, और वो है भागना, क्योंकि सबसे बढ़िया भागते हैं ये, इनको आदत हो गई है अपनी जिम्मेदारियों से भागते भागते। देखो भैया, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि देशभक्ति ये भावना के अंदर ना हम सब बह जाते हैं। जब हमारी फीड पे ऐसी रील आ रही है जिसके अंदर एक गाना है तेरी मिट्टी, तो हमको ना एक अंदर से भावना आती है, हम उसके अंदर समझ ही नहीं पाते हैं। गाना जब हटाओगे तुम इनकी रील पे से, तुम्हें सिर्फ चूतियापा मिलेगा। जब इनका तुम पेज देखते हो तो ये दिखाते हैं कि गरीबों की मदद कर रहे हैं, इनका जब पेज देखते हो तो तुम्हें लड़कियां नाचते हुए मिल रही है। इंडियन आर्मी में जाना इतना टफ नहीं है, और अगर तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है तुम्हें यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी। और तुम्हें यूट्यूब की गाइडेंस पे ट्रस्ट नहीं है तो अपने यहाँ किसी खाली मैदान में जहाँ पे रनिंग करते हैं लोग, वहां पे चले जाओ। वहां पे कुछ एक्स आर्मी ऑफिसर्स या फिर जो अभी सर्व कर रहे हैं वो लोग फ्री में गाइड करते हैं, और उनके अंदर ना कोई लालच नहीं है, वो बस सर्व करना चाहते हैं अपनी कंट्री को, वो अपनी जनरेशन को सुधारना चाहते हैं, फ्री में मदद करते हैं, और उनसे बढ़िया गाइडेंस आपको कोई दे ही नहीं पाएगा। ऐसी एकेडमी में पढ़ के अपने माँ बाप की हार्ड अर्न मनी को वेस्ट करना, क्योंकि ज्यादातर जो इनके यहाँ पे बच्चे आते हैं वो गरीबी बच्चे आते हैं, और इसका एक ही रीजन है क्योंकि गरीबों को सपने बेचना आसान है। जो बंदा थोड़ा समझदार है, जिसकी फैमिली ठीक ठाक है, उनको पता है कि चीजें काम कैसे करती है। जो मिडिल क्लास आदमी है, जिसके घर पे पैसे की कमी है, वो इस ट्रैप में बहुत इजीली फंस जाता है। और अगर ये एक्चुअली सर्व कर रहे होते ना भैया कि बच्चों के लिए ही है, जो है जितना पैसा ले रहे हैं उतना ही सब कर रहे हैं, 2.5 करोड़ की डिफेंडर नहीं खरीदता, ये उन बच्चों के लिए और अच्छी फैसिलिटीज बनाता और अच्छे रूम्स बनाता। अब मैं कोई नहीं होता हूँ किसी के पैसों पर जज करने वाला, बट यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स हैं इस तरीके की। जब तुम थंबनेल लगाते हो कि अपनी एकेडमी की किसी बच्ची की ऐसी थंबनेल लगाई, इस तरीके का टाइटल डाला और उसका फेस भी ब्लर नहीं किया, तुम्हारे इंटेंशन सामने दिख जाते हैं। अब आगे तुमको मूर्ख बनना है तो बनो। प्रोबेबली ये लास्ट वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और यार सब्सक्राइब कर देना, उधर गोल्डन प्ले बटन की जरूरत है। और हाँ, और जाते जाते जितेंद्र सर मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि इतने सारे बच्चों के टट्टे चेक करें, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आपके पास तो बॉल्स नहीं है। अगर है तो इन सब एलिगेशंस के जवाब दो और 1-on-1 आ जाओ। आप मेरे को मैसेज भेजो, इंदौर में बैठते हैं सामने सामने, आ जाओ ना, पता चल जाएगा क्या जेन्युइन है कि नहीं है।